सुस्त मस्त मनमौजी। ये तो रही मेरी बात। आप बताओ आप लोग कैसे हो? तो यस हाँ, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो ये है हमारा डे 7। सो लेट्स स्टार्ट। तो आज मैंने सूट पहना प्रीटी सा, दिखाती चलो मेरा आवाज़। काफ़ी टाइम मैंने बाद आज सूट पहना है, सूट में दिखाती हूँ आपको पूरा। और हाँ, एक बात और, कमेंट करके ज़रूर बताना है कि मुझ पे ये सूट कैसा लग रहा है। ग्रे कलर का है। बैक कैमरा थोड़ा ख़राब सा दिख रहा था, नहीं क्यों, कभी कभार होता है, कभी इतना अच्छा दिखता है, कभी इतना ख़राब दिखता है, तो वो तो चलता ही रहता है। इस बार आदमी के बच्चे को क्या रोटे पड़ते रहते हैं। यहाँ कुत्ता ऊ कर रहा है, कुत्ता जो वाइट सा है ये ऊ कर रहा है। मैं कि इंसान पागलपंती कम नहीं है, वो भी यही हरकतें करते हैं। मुझे तो वही लगेगा ना कि वो यही हरकतें कर रहे हैं, इसलिए क्या ये कुछ नहीं है। हाँ तो हाँ, मैं आपको ये वाली बताने वाली थी, मैंने बता नहीं पाई थी पिछले ब्लॉग में, तो मैं आपको बताती हूँ। मेरे को ना मेरे बर्थडे पे तो मैंने ना जो दूसरे इयरिंग्स होते हैं वैसे पहने थे। मेरे ना कान में गोल्ड के इयरिंग्स, ठीक है, तो वो मैंने निकाले थे और ना आर्टिफिशियल आते हैं बढ़िया झुमके, वो डाल लिए थे। हर लड़की को पसंद देते वो झुमके वैसे। तो मैंने वो ड्रेस चेंज की, तो उसका मुझे भी चेंज करना था, तो मैंने भी चेंज कर लिया। पता नहीं क्या हुआ, मुझे सूट किया नहीं, तो क्या हुआ, वो इयरिंग्स की वजह से मेरे कान ना पक गए। उसकी वजह से ना इंजरी हो गई, खून से भी आने लगे, खून आने लगे। पहले दर्द होता था बहुत ज़्यादा, फिर इसमें खून आने लगे, तो मैंने उतार के रख दिए एक बार। फिर थोड़ा ठीक से हो गया, फिर मैं दोबारा डाल लिया कि काफ़ी देर चोट लगी थी, मैं बंद हो जाए, तो मैंने दोबारा डाल दिए थे इयरिंग्स। फिर क्या हुआ, फिर दर्द होने लगे बहुत ज़्यादा, फिर उसका मैं पहनी नहीं मैंने, और मेरे कान बंद हो गए ये। अभी कुछ टाइम होली के बाद फिर मम्मी ने कहा छिदवा दूँगी छिदवा दूँगी। मैं कहा ठीक है, बाद में छिदवा लूँगी। फिर एक दिन गली में भी आते हैं छेदने वाले अंकल, तो ठीक है, मम्मी ने कहा छिदवा देती हूँ, ठीक है। मैं कि मतलब बाद में, मैं कहीं गली में आया है, सुना के पास जाना पड़ता है। मैंने कहा बाद में छिदवा नहीं। मम्मी ने कही गली में आया, मैं ठीक है, जाना और नहीं पड़ेगा। गई मैं छिदवाने, मैं बैठी, तो ये मेरा निशान तो बना ही रहता है कि बुन के, फिर भी निशान तो हाँ कि इतना वो नहीं हुआ था। तो वहाँ बैठ गई, उन अंकल ने अलग दी ऊपर, मेरा मम्मी, मेरे एक्शन से मुझे समझ नहीं आया। उन्होंने पता भी नहीं चला मुझे कि छिद गया, मुझे पता नहीं चला था कि छिद गया कान मेरा। अंकल कह रहे देखना, मम्मी को कह रहे देखना। मैं कि देखना क्या देखना, मेरा इतना ऊपर, मेरे इतना ऊपर। मैंने कहा मम्मी ये क्या हो गया। मैं कि नहीं, मेरे कान पर कह रही नहीं 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 अंकल नहीं। अंकल कह रहे नहीं 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 अंकल नहीं नहीं अंकल। मुझे कुछ समझ नहीं आता उस टाइम, मैं बस ये कह रही थी। अंकल ने कहा अब निकालो, मैं निकालने में डर लग गया मुझे। एक तो पता नहीं चला, दर्द नहीं हुआ था डालते में। बाद में कि नहीं नहीं अंकल नहीं अंकल, मैं अंकल से यही बोली जा रही हूँ। फिर अब क्या कर सकते हैं, फिर कह रहे एक तो अच्छा नहीं, उनका दूसरा भी छेद दो। वो अंकल भी कहीं नसीब में होगा इसलिए। मैंने कहा हाँ, मेरे मन में गुस्सा आ रहा है, तो मैं नसीब में होगा इसलिए बोल रही हूँ। फिर छिद गया। और मैं पसंद नहीं है 2 कान, मुझे सिंगल वाला पसंद है, 2 वाला मुझे पसंद नहीं है। मम्मी कही कोई बात नहीं। तो मैंने मुझे सेटलमेंट की, महंगी मैं कुछ टाइम तक पहन के मुझे उतार दूँगा। मैंने कहा ठीक है, एक दिन तो मैं मैं मुझे अच्छे लग, मुझे निकाल दो, मुझ जाएंगे, तुम निकाल दो। तो दर्द हो रहा था, उनके नहीं देंगे, नहीं निकालना। मम्मी ने मना कर दिया कि नहीं अच्छा लग रहा है, फिर अच्छा लगा। मैं मना कर रही नहीं अच्छा नहीं लगा। फिर मैंने कहा मम्मी मेरी बहन सिस्टर दूसरी आई थी असर थी, तो मैंने उनसे पूछा तो कैसे लग रहा है, तो मैंने कहा अच्छा नहीं लग रहा था ना। मेरे बोले अच्छा नहीं लग रहा। और जैसे ही मैंने मम्मी से बोला मम्मी अगर मना कर देंगे, मैं 2 दिनों से पूछूँ तो मना निकाल दोगे, तो मैंने कहा हाँ ठीक है। मैंने पूछा उन लोग, अब बोलो मम्मी के सामने। इतने पलट गए, इतने हराम खोर बहन भाई यहाँ पलट गया उनके सामने। मम्मी कह रही है देख कहाँ बोल रहे हैं, मैं कि आपका डर है इन्हें। मैं कहा जाऊँगी, हे भगवान इतना धोखेबाजी बहन भाई है। कह रहे बहुत अच्छा लग रहा है, कह रहे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहे हैं। कह रहे क्या, मैं ज़्यादा सुंदर लग रहा है तो मेरी अपने वाले कह रहे नहीं नहीं वो खास तुम्हारे लिए भाई। ऐसे हम वक्त पे धोखा देंगे बहन भाई। कह रहे नहीं तेरे पे अच्छे लग रहे हैं, मैं तुम भी दिलवा लो। अरे नहीं नहीं। हाँ तो ये कहानी थी। फिर छिद गए तो अभी कुछ टाइम, अभी आज भी मुझे दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा, पता ही हर किसी में लग जाए, कपड़े में किसी भी कपड़े में लग जाते हैं। रात को सोती ना तकिए में लग जाते हैं, इतना दर्द होता है पता नहीं क्यों उसमें बंदर में। तो मैं पसंद नहीं, फिर और दर्द और करते ही है। नाक में दम कर रखा है। मम्मी कहीं नाक भी छिदवाने के लिए, मैं कि अभी नहीं बाद में, अभी तो मेरा दिमाग ख़राब हो गया, अभी नहीं बाद में।
तो गई ठीक है, कभी और आएंगे। पर ये था कि एक चीज़ अच्छी थी कि दर्द बिल्कुल पता नहीं चला बिल्कुल। जैसे हमारे गांव में होता है कान छींकते हैं, हम मेरे गांव में जैसे वाली हमारे ना गांव में छींकते हैं, एक टाइम पीरियड होता है कि उसी के अकॉर्डिंग छींकते हैं, ठीक है। तो छेदे तो ऐसे नहीं नॉर्मली गए छिड़के नहीं, एक जो नाव की बीवी होती है उसे नाइन बोलते हैं हमारे गांव में, तो वही कान छींकती है बस, और कोई आपके अनदर पर्सन नहीं छींक सकता। तो उन्होंने कुछ जो सुई डालना नहीं है ना कपड़े सिलने, उससे फिर कान छींक देते। और क्या कहते हैं, ढोलक वगैरह कान, नए कपड़े आए थे पूरे, नए कपड़े आए थे, लड्डू वगैरह गांव की औरतें कुछ आई थी लेडीज़, वो आए थे गीत वगैरह गा रहे थे, ढोलक बजा बजा के चौका पर घर अच्छे से सफाई करके, घर में गांव में तो कच्चे घर होते थे, वो चौका मारा, मतलब आंगन है हमारा कच्चा, तो वहाँ पे चौका मारा, वहाँ मुझे बैठाएगा कौन से मम्मी 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 वहाँ पे ऐसे चिल्लाता है। पर यह है कि हाँ बिल्कुल धड़ पता नहीं चला। अभी कुछ टाइम पहले मेरी सिस्टर के भी कान छेदे थे, उसके भी ऐसे छेदे थे। पर ये एक बात थी, उस जब मेरे कान छेदे थे वो मेरे साथ थे, तो उसके लिए भी न्यू कपड़े आए थे। अब जो उसके कान छेदे मैं उसके साथ थी, तो मेरे न्यू कपड़े नहीं आए। ये कितनी गलत बात है। ये मैंने मम्मी से बोली, मम्मी कोई बात नहीं तेरे लिए मैं ले आऊँगी। क्या प्यारी मम्मी है मेरी। हाँ तो यही कहानी थी मेरे कान ये दूसरे छिदने के पीछे। हाँ तो बस आप कमेंट करके बताना कि आपको ये कैसे लग रहा है मेरे कान पे दो, ये एक जा सूट करेंगे या दो। आप लोग कमेंट करके बताओगे दो ठीक लग रहे तो फिर मैं रहने दूँगी, वरना फिर मैं निकाल दूँगी दूसरे वाला। ठीक है, सुन रहे हो तुम लोगों से बता देना कमेंट करके कि दो वाले अच्छे लग रहे कि सिंगल रहने दूँ मैं, बता देना ठीक है। सुन रहे हो ना, हाँ तुम ही लोगों से। तो अब चाय पीने चलते हैं यार, दोपहर टाइम हो गया, थोड़ी देर में ट्यूशन जाऊँगी, मुझे ट्यूशन में जाना होता है तो ट्यूशन जाऊँगी, चाय पी लेते हैं। मेरी बहन ने चाय तो बना दी है, फास्ट में चाय पीने मिलती है। मम्मी तो कहती कुछ खा लिया, आज मम्मी पता इतना टाइम बाद मैंने तरबूजा खाया, गर्मी आ गई तो तरबूजा आ ही जाता है, तो मम्मी ने कि तरबूजा लेके खाई, मैंने कहा हाँ, तो मम्मी ले आई, मैंने नहीं खाया, बढ़िया लगा। बट ये तरबूजा तो काला नमक लगा के खाओ ना, मज़ा नहीं आता वो वाला। तो फास्ट में तो काला नमक नहीं खा सकते, तो मैंने नॉर्मली ऐसे ही खाया था, फिर भी ओके ओके लगा था, नाफ लगा था ओके ओके। तो चलो जो क्या तो चाय पीने चलते हैं, चलो। चाय करनी पड़ेगी। ये मेरा चाय का कप है, इसमें चाय पीती हूँ। ठंडी सो गई, गर्म करनी पड़ेगी। चलो आज आपको चाय गर्म होते हुए दिखाती हूँ। ये गैस है, ये भगोना है, ये प्लेट है, ये चाय है, और ये गरम 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 हो रही है। पागल बत्ती अलग ही लेवल की। हाँ ये कप है, ये चल रही है, जो चाय गर्म कर रही है। कुछ चाय की ऐसी आवाज़ आ रही है, पुटर पुटर चाय की आवाज़ कैसे आ रही है, सुनो सुनिए आवाज़, कुछ बंद कर दो, गर्म होगी तो फिर तो गर्म हो जाती है। चाय करनी पड़ेगी भैया। ज़्यादा होगी तो पी भी लूँगी। मैं आप लोग को डील दिखाती थी, मैंने चिप्स खाया, हाँ तुमको दिखा के चिप्स खाऊंगी। ये रहा, मेरी मम्मी ना मंगा लेती है पूरा बाहर दुकान पे जाने से अच्छा। ये चिप्स है, कितना कमरा क्या होगा काट लिया, हाँ इतना काट लिया। लड्डू दिखाऊँ मैं, लड्डू को मैं खाता हूँ। अरे निकल जा भाई, अरे मारे को निकल जा, अरे माँ का टूलूंगा, निकल गया ये लड्डू। अपनी जगह वापस जाओ, बाय।
स्वाद बाद में लेंगे, दोबारा खाना है ना। चलो कहना चाहिए। चाय पी लेते हैं। देखते रहिए, पर मैं अपना चिप्स नहीं दूँगी, देखते रहिए नहीं दूँगी। हो गया? नहीं बनेगा। चाय का छोड़ बाद में देखते जाओ। चालू मेरे चिप्स नहीं चली, ठीक है। चाय पी लिया, देखो तो ख़त्म हो गई है, पर चिप्स गए। मेरी लाइफ में पहली बार हुआ है मेरे साथ कि चिप्स बच गए हैं। आज तक कभी नहीं हुआ है चिप्स बच जाए, और पता नहीं मन भी नहीं कर रहा खाने का, उस रख देता है। टुमटम जाते हैं के लड्डू बच गए। लड्डू मैं सबसे आखिरी में खाती हूँ अपनी। तो आपको दिखाती हूँ जहाँ मैं बैठती हूँ, ज़्यादातर मैं इस चेयर पे बैठती हूँ बाहर, कि मुझे यहाँ से बाहर का व्यू अच्छा लगता है और मस्त हवा लगती है। मैं हाँ, ये लड्डू मैं खा रही हूँ, तो मैं लड्डू नहीं छोड़ती, लड्डू मैं लास्ट में खाती हूँ चाय पीने के बाद। समझे क्या समझाएं? मैंने हल्दी भी लगाई, मम्मी ने आज काम नहीं मेरा। हाँ लड्डू खा ली, घूमते रहो क्या? खा डालो, खा ले भाई। बोतल में ना मिले ना तो पीने का मन नहीं करता, पता नहीं क्यों। इतनी गंदी आदत बन गई है मेरी, तो पानी के लिए लेके आती हूँ। ऐसा मुझे फील होता है, मैं इससे ज़्यादा पानी पी लेती हूँ एज़ कम्पेयर नॉर्मली। तो नॉर्मल में पानी पीने का मन नहीं करता, मुझे याद दिलाना पड़ता है कि मुझे पानी पीना है। ये हाल हो गया हमारे, इतनी गंदी आदत हो गई है। बल्कि हमें दिन में 1 से 2 लीटर पानी आराम से पी लेना चाहिए। मैं 1 गिलास भी नहीं पीती हूँ पानी, पता नहीं, मैं अपना सोच के हैरान हूँ, 1 गिलास पानी नहीं पिया। मेरे को ध्यान में आता है मैं सुबह से पानी नहीं पिया मैंने, ये होता है मेरा। मैं निकाल टम्बलर में कि इसमें पीऊँगी, सामने आता है ध्यान आता है मैं ज़्यादा पी लें, पता नहीं क्यों अच्छा लगता है। हाँ, तो इस वजह मैं इसे पी रही हूँ। बढ़िया से एक खाने की चीज़ और दिखाती हूँ जो मैंने घर पे बनाई है मेरी मम्मी ने। देखो मेरी मम्मी ने खुद ना हलवे बोल रही हूँ, लड्डू बनाए हैं ये वाले। ये बहुत टेस्टी है, मेरी मम्मी बहुत अच्छा खाना बनाती है। अभी मुझे खाना नहीं है इसलिए नहीं खा रही। अभी चाचा उठे हैं तो उनके लिए चाय दोबारा गर्म कर रही हूँ, क्योंकि चाचा को चाय बहुत गर्म पसंद है। हो गया, ज़्यादा गर्म हो गई जीभ जल जाएगी, इसलिए बंद कर दिया, ठीक है ना। हाँ बहुत पता है अभी क्या हो, जिन दोस्तों की मुझे कल रात याद आ गई, मैं उन दोस्तों से बातें की, तो बात करके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा उन लोगों से। हम तीनों दोस्तों ने मिलकर बहुत बातें की, काफ़ी टाइम बाद की, बहुत लॉन्ग टाइम हो गया, पूरा 1 साल हो गया। 1 साल के बाद हमने लोगों ने बात की थी, जिससे भी कॉल करके हटी थी मैं, बहुत अच्छा फील हो रहा था। हम बातें कर रहे थे कि यार वो टाइम क्या ही थे, हम था सब एक दूसरे को कहीं ना कहीं मिस करते ही हैं, हर पर्सन हर फ्रेंड याद करते ही है, बट ये टाइम नहीं हो पा रहा है अभी कि 10th के बाद ना 11th में थोड़ा लेवल बदल जाता है, थोड़ा हार्ड हो जाता है, और एक साइंस लेवल की साइंस थोड़ा भी डिफ़िकल्ट होता है, इस वजह से। फिर भी यार सबको काम तो होते हैं अपने घर में कुछ ना कुछ, सबको इस वजह से बात नहीं हो पाती थी। तो आज सबने बातें की, बहुत अच्छा फील हो रहा था। अभी जैसे मैं बात करके हटी थी तो अब मैं ट्यूशन का टाइम हो गया था, मैं ट्यूशन के लिए तैयारी हो लेती हूँ, तो कुछ है ही नहीं, बस पूजा तो दूसरे पहुँचा मारना, तो पहुँचा मैंने मार लिया है, पहुँचा मार के मैं जल्दी तैयार होकर मैं आ गई। वो तो दुपट्टा दिखाती हूँ उसके बाद करती
इसका दुपट्टा भी है। मुझे समझ नहीं आता दुपट्टा कैसे कैरी करूँ ऐसे। आज मुझे समझ नहीं आया कि दुपट्टा कैसे कैरी करना चाहिए। आपके पास किसी के पास टिप्स हो तो बताना कि दुपट्टा कैसे कैरी करना चाहिए। मुझे समझ नहीं आता कि दुपट्टा मैं बैग लेके जाना होता है, जाऊँगी बैग लेके जाऊँगी ऑब्वियस बात है, तो उसके साथ कैरी करने में समझ नहीं आता कि कैसे। नॉर्मल तो समझ आता है, बट ये बैग के साथ कैरी करते कि देखने में भी अच्छा लगे और लुक भी अच्छा है और कैरी भी अच्छे से हो जाए। इस वजह से समझ नहीं आता कि कैसे कैरी करूँ। अभी मैं ऐसा डाला कि गले में डालूँ, गले में डालने तो असली जागरण करने वाले आए हैं। मेरा भाई बोलता है असली जागरण करने जा रही है। भाई कैसे पहनते समझ नहीं आता है। भाई बैग ले रहा है तो ऑब्वियस बात है कि गिरे ना, दुपट्टा भी गंदा ही होगा इस वजह से। तो मैं जैसे जैसे ऐसे डाल लेती हूँ। मैं एक बार ऐसे नॉर्मली बिना दुपट्टे गई थी, मेरी फ्रेंड कह रही कि बट खाली खाली से लग रहा है। मैं कि मुझे ठीक लग रहा है। कह रही दुपट्टा भी होता है, मैं दुपट्टा है बट मैंने समझ नहीं आता मुझे कैसे कैरी करूँ। पहन के नहीं कह रही कोई नहीं पहन के आ जाइए, अच्छा लगेगा इसके साथ। मैं ठीक है, तो इसलिए कैरी कर रही हूँ आज। तो ठीक है, अब मेरे ट्यूशन टाइम हो गया तो मैं ट्यूशन के लिए निकलती हूँ। बाय। ब्लॉग खत्म नहीं हुआ है, ट्यूशन का टाइम हुआ है तो इसलिए बाय कर, समझे। रात हो रही है तो मैंने जो नाश्ता कह रही हूँ, शाम को जो खाना खाते हैं व्रत का, मैंने वो खाना खा लिया है। अभी सामने वाले आवाज़ आ रही है गीतों की ढोलक और गीत की। नवरात्रि में सारे आंटी का गीत गा रहे हैं। मम्मी जस्ट अभी वहीं जा रही, देखा मैं दिखाया था आपको, मम्मी वहाँ जा रही हैं, दिखाती चलो। देखो मम्मी सामने वाली आंटी का गीतों में जा रही है। अभी हमारे यहाँ नीचे नवरात्रि चल रहा है तो उसके गीत गा रहे हैं सामने वाली आंटी के यहाँ पे। तो मम्मी वहाँ पे देखो भी जा रही है। देखो मम्मी ग्रीन साड़ी में बैठी है, भी गई है। देखो गीत गा रहे हैं नीचे। उनको कोल्ड ड्रिंक पिलाई जा रही है गीतों में। पहले इतनी कम लेडीज थे, बथेरे आ गई है। पहले गिनती की 7-8 थी, अब तैयारी हो गई हैं। आज का हमारा व्लॉग, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। नेक्स्ट व्लॉग में मिलने के लिए तो भी जाना पड़ेगा, तो अभी मैं जा रही हूँ क्योंकि नेक्स्ट व्लॉग मिलेंगे ना, इसलिए। तो बाय।